सो हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय अगेन न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप डेली बेस पे सेल क्लोजिंग कर सकते हो। मतलब अगर आपको डेली की क्लोजिंग करना है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, सो आपको ऐसे कौन कौन से काम है जो आपको पर डे बेस पे करना चाहिए, और जितने भी टॉप अर्नर्स होते हैं कंपनी के वो ऐसे कौन से काम करते हैं जिसकी वजह से वो पर डे बेस पे क्लोजिंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स क्या होते हैं, वो रिसेंटली में स्टार्टअप करते हैं एंड स्टार्टिंग में वो पैसे अर्न कर लेते हैं एंड आने वाले कुछ समय बाद वो पैसों को अर्न नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो इस मार्केटिंग फील्ड के अंदर से क्विट कर जाते हैं। ठीक है, सो आपको कौन सी मिस्टेक है जो नहीं करनी है एंड कैसे आप पर डे बेस पे सेल क्लोजिंग करोगे, ये वीडियो आपको बताने वाला है। सो आप इस वीडियो अगर आप पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हमारे साथ मिलकर कनेक्ट रह के बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। राइट, सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो हाय, दिस साइड आदित्य। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और बिजनेस कोच हूँ। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पर डे बेस पे सेल क्लोजिंग कर सकते हो। ऐसे 4 स्टेप फॉर्मूले मैं आपको देने वाला हूँ, जिनको सीख के, जिनको इंप्लीमेंट करके आप अपने वर्क को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। क्योंकि ये चीजें जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ये सारी की सारी चीजें बिगनर्स लेवल पे करनी होती है। ठीक है, एंड अगर आप भी एक बिगनर्स लेवल पे हो एंड अभी आपने भी रिसेंटली में स्टार्टअप किया है, सो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इस 10 मिनट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी और जो मिस्टेक आप करने वाले होगे आप उन मिस्टेक से बच जाओगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बात करता हूं लिस्ट मेकिंग के ऊपर। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पहला जो हमारा फॉर्मूला आता है वो हमारा लिस्ट मेकिंग। अब लिस्ट मेकिंग क्या होता है, 2 प्रकार की आपको लिस्ट बनानी होती है। पहली होती है हमारी ड्रीम लिस्ट, मतलब जिन सपनों के लिए हम काम करेंगे। समझ आ रहा है? पहली कौन सी होती है हमारी ड्रीम लिस्ट, जिन सपनों के लिए हम काम करेंगे, और दूसरी होती है गेस्ट लिस्ट, जिनके थ्रू हम काम करेंगे। समझ रहे हो? मतलब जिसके लिए हमें काम करना है और जिसके साथ हमें काम करना है। पहले कौन सी लिस्ट बनाएंगे आप? ड्रीम लिस्ट, और दूसरी गेस्ट लिस्ट। अब ड्रीम लिस्ट को आप 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हो। अब ड्रीम लिस्ट के अंदर क्या आता है, पहले होते हैं शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, जिनको आपको कुछ समय के अंदर कंप्लीट करना होता है। दूसरे होता है मिड टर्म ड्रीम्स, जिनको आपको आने वाले 2 से 4-5 महीने बाद कंप्लीट करना होता है। एंड तीसरे होते हैं लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, जिनको आप आने वाले समय में अंदर कभी भी कंप्लीट करोगे। ये होती है हमारी ड्रीम लिस्ट। अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी बिजनेस के अंदर आपने स्टार्टअप किया है, सो आपके पास एक डायरी होगा। ठीक है, एंड उस डायरी के अंदर ये जल्दी से लिस्ट बना लो, क्योंकि इन लिस्ट के बिना, मैं सच बोल रहा हूं, आप काम नहीं कर पाओगे। क्लियर? जिस प्रकार से एक बाइक को चलाने के लिए फ्यूल की नीड होती है, वैसे ही हमें इस वर्क के अंदर ग्रो करने के लिए हमारे ड्रीम लिस्ट की बहुत ही ज्यादा नीड होती है। क्लियर? दूसरी चीज, अब क्या होता है हमारा, कि अब आपको गेस्ट लिस्ट क्यों बनानी है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सर हमारे पास तो फ्रेंड लिस्ट ही नहीं है, सर हमारे पास तो प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, सर हमारे पास तो लीड्स ही नहीं है, सर मैं काम कैसे करूं? लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपके पास लीड्स की कमी ही नहीं आएगी। करना क्या होता है, बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं ना। जैसे वो वर्क को स्टार्ट करते हैं, सो सबसे पहले आपको क्या करनी है, अपनी फ्रेंड लिस्ट बनाओ। मतलब आपके पास जो जानने पहचानने वाले 50 से 60 फ्रेंड्स है ना, बस उनकी आप लिस्ट बनाइए केवल। एंड उनके थ्रू कैसे आप लोगों को लाओगे, वो मैं आपको बिजनेस के अंदर बताऊंगा, मीटिंग इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले मिनिमम 50 से 60 जो आपके फ्रेंड लिस्ट होंगे, हो सकता है अभी आप ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन फिर भी अभी आपने कुछ लोगों को छिपा के रखा होगा, जिनको लग रहा होगा कि यार ये तो मेरा फ्रेंड्स है, बचपन का दोस्त है, ये तो घूमता रहता है, ये तो क्लासमेट है, ये तो करेगा ही नहीं, ये तो बहुत ड्रिंकिंग करता है, तो घूमती है, ये वो बहुत सारे अपने मन से हम लोग जज कर लेते हैं। सो आपको जज नहीं करना। अभी तक अगर आपने कुछ लोगों को बचा के रखा हुआ है, उनकी जल्दी से आज की डेट में लिस्ट बना लो, क्योंकि वही लोग आपके बिजनेस के अंदर ग्रो करने वाले हैं एंड उनकी माध्यम से आप बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे। समझ आ रहा है? सो आपको क्या करना है, गेस्ट लिस्ट को हमेशा, जब भी आपको लगे कि यार मेरे गेस्ट लिस्ट के अंदर केवल 10 लोग बचे हुए, तो तुरंत आप 20 से 30 नए प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बना लो। चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू निकालो, चाहे वो फेसबुक के थ्रू निकालो, या फिर अपने फ्रेंड्स के थ्रू निकाल लो। मुझे नहीं पता, लेकिन आपको क्या करना है, डेली वाइज पे आपको देखना है कि अगर मेरे पास 10 से 15 लोग बचे हुए, तो पहले ही आप एडवांस में 20 से 30 लोगों की न्यू फ्रेंड लिस्ट बना के रख लो। अगर ये काम आप कर रहे हो तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी लीड्स की, क्योंकि ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं, लीड्स की वजह से। काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लीड्स नहीं होती है। ठीक है, सो आपकी लिस्ट नहीं खत्म हो पाएगी। कैसे? जब आप नेक्स्ट लेवल पे पहले अपनी लीड्स को बना के रखोगे एडवांस में। क्लियर? ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। अब हमारा सेकंड फार्मूला ये आता है कि बहुत सारे लोग लोगों को बिजनेस के अंदर लेके तो आते हैं। अब ये जो हमारे होते हैं ना, एक अपॉइंटमेंट के साथ आपको इनवाइट करना होता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कभी भी उनको कॉल करके सीधा इनवाइट करने लगते हैं, जो कि 90% लोग मिस्टेक कर देते हैं एंड जिसकी वजह से उनकी जो लीड्स होती है वो कन्वर्ट नहीं होती है। उनके पास लोग होते हुए भी वो भी नहीं कन्वर्ट हो पाते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट टाइम का फिक्स कर लो। आप अपने एक समय बना लो कि इस टाइम पे मुझे इन्वाइट करना है एंड इस टाइम पे मैं अदर वर्क करूंगा। अगर आपने ये एक समय डिसाइड कर लिया, सो आपका वर्क है तो टाइम के अकॉर्डिंग मतलब होने लगेगा। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप समय को काम करो, मतलब समय के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, सो आपके सभी काम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप विदाउट टाइम आप वर्किंग करोगे, तो आपके कुछ काम तो समय से हो जाएंगे, लेकिन कुछ काम आप गलत तरीके से कर दोगे।
ठीक है। सो आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्या कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो उस समय के अकॉर्डिंग आपको करना है, मतलब जो भी जिस भी पर्सन को इनवाइट करो उसका एक अपॉइंटमेंट टाइम फिक्स कर लो। जैसे कि अगर आप कहीं भी जॉब करने जाते हो, कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहाँ पे आपका एक अपॉइंटमेंट टाइम फिक्स किया जाता है कि क्या ये सही समय रहेगा आपसे बात करने का। वैसे ही आपको अपने गेस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट टाइम फिक्स करो। ठीक है, वो कैसे फिक्स करोगे? जब आप उससे रेपो बिल्ड करोगे, उसके बारे में जानोगे, उसके रिलेशन बनाओगे, तब वो आपको बताएगा कि भाई मैं इस टाइम पे फ्री रहता हूँ। उसी टाइम पे आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है उसको। 24 घंटे नहीं बताना हो तो मतलब अगर आप कहीं शादी पार्टी में मिल गए, वहां भी अपने बिजनेस के बारे में बताने लगे, कहीं आप दोस्त को रास्ते में मिल गए, वहीं पे अपने बिजनेस के बारे में बताने लगे, ऐसा मत करिएगा। ऐसा करोगे तो आपकी वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाएगी, लोग आपको नहीं जानना पसंद करेंगे, लोग आपको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, आप जहाँ पे खड़े हो जाओगे वहां से निकल लेंगे। समझ रहे हो? ये बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, आप ये मिस्टेक मत करिएगा। मतलब अगर आपने अभी बिगनर्स लेवल पे स्टार्टअप किया या फिर ऑलरेडी 2 4 5 महीने से काम कर रहे हो, ठीक है, सो आपको रेपो बिल्ड अच्छे से कर लेना है। दूसरी चीज, एक क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर तरीके से आपको अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है? अपॉइंटमेंट फिक्स करके ही काम करिएगा। विदाउट अपॉइंटमेंट फिक्स के आप काम मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सो आप इन्विटेशन का एक टाइम फिक्स करो। ये हमारा हो गया सेकंड नंबर। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर हमारा ये आता है कि शो द राइट प्लान। मतलब बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, कॉल पे ही सीधा बता देते हैं कि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, आपको ऐसे ज्वाइन करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, बस हो गया। मतलब उन्होंने सीधा कॉल पे ही बता दिया, सामने वाले इंसान को पता ही नहीं चला करना क्या है यहाँ पे। फिर वो बाद में पूछ रहे भाई काम क्या है। समझ रहे हो? सीधा बाद में बोलता है भाई काम क्या है। अब आपने जब उसको सब कुछ पहले ही बता दिया, ये कंपनी है, इतना पैसा देना है, ये काम करना है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक ढंग के साथ नहीं बताया। जिस प्रकार से अगर आपको बोला जाए कि हम स्कूल में जाते हैं, सुबह प्रेयर होती है, दोपहर में लंच होता है, शाम को छुट्टी होती है, लेकिन अगर आपका जो लंच है वो सुबह करा दिया जाए, ठीक है, एंड जो आपकी प्रेयर है वो आफ्टरनून में करा दीजिए, कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक ढंग है। फिर आपको समझ ही नहीं आएगा यार ये स्कूल है कि और कुछ है। समझ रहे? तो वैसे ही हमारे पास जो नया प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसको भी सीधा एक प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग जो हमारी मीटिंग होती है, फिर जो भी हमारी बिजनेस का प्लान होता है, उसको फॉलो करके ही बताइए, सिस्टमेटिक ढंग के अकॉर्डिंग चलिए। कॉल पे कभी भी किसी भी इंसान को प्लान के बारे में नहीं बताना होता है, कंपनी में कितना पैसा देना है नहीं बताना होता है। केवल और केवल आपको ग्रेविटी क्रिएट करना होता है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, जिससे वो आपके बिजनेस के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो जाए। आपको वो बातें बोलनी होती है। आप लोगों के अचीवमेंट बताओ, लोगों की ग्रोथ बताओ, अपनी ग्रोथ बताओ, जो चीजें आपके अंदर इंप्लीमेंट हुई वो चीजें बताइए उसको, जिससे वो जानने के लिए एक्साइटेड हो जाए, क्यूरिशिएट हो जाए, मतलब सामने वाला बंदा। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, बट आप ये मत करिए। अगर आप एक बिगनर्स लेवल पे हो या फिर आप ऑलरेडी किसी भी फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हो, मतलब आपको अगर टाइम भी हो चुका, तो भी आप मत करिएगा कि आप सीधा कॉल पे सारी चीज को बता दे रहे हो। राइट, सो द राइट प्लान। आपको एक राइट पर्सन के राइट टाइम के साथ प्लान दिखाना है, सही समय के साथ आप प्लान दिखाइए। मतलब सही चीजों के साथ आप उसको प्लान दिखाइए। जब वो बंदा फ्री हो तभी उसको प्लान दिखाइए। जबरदस्ती प्लान मत दे दीजिए कि भाई 10 मिनट के लिए देख लो, फिर उसके बाद आप जो काम करना कर लेना। ऐसा करोगे तो फिर कभी भी बंदा आपके बारे में क्यूरियस नहीं होगा, एंड वो आपका प्लान देखने के बाद आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं देगा। सो आपको इन सभी चीजों से बच के रखना है। राइट, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार, तो इस वीडियो को और देखो, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें बता रहा हूँ, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, इसके लिए भी मैं एडवांस वीडियो भी बनाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी तो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। ये बिल्कुल बेसिक स्टेप है जिसके थ्रू भी आप अपने डेली वाइज पे सेल क्लोजिंग कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा सबसे लास्ट में आता है फॉलोअप। आपको जो फॉलोअप का टाइम होता है 24 आवर से लेकर 48 आवर के बीच में आपको फॉलोअप कर लेना। मतलब एक बार कॉल पे तो जरूर बात कर लीजिए। अगर आपने किसी भी पर्सन को सुबह प्लान दिखाया था, तो कोशिश करो कि शाम तक कम से कम उससे 1 से 2 बार बात कर लो। राइट, आपको ये नहीं कि प्लान दिखाने के बाद भूल गए कि बंदा खुद ही अपने मन से कॉल करेगा, नहीं करेगा यार। अगर वो पर्सन कर लेता बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो आप खुद उसको कॉल करो। राइट, कॉल पे उसको सारी चीज क्लियर करने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो डर जाते हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है, उसको कॉल करो एंड उससे पूछो, उसके डाउट्स के बारे में पूछो, एंड उसके बाद मतलब जो भी उसका ऑब्जेक्शन उसको क्लियर कर दो, तब जाके आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। समझ आ रहा? तो इस प्रकार से अगर आप इन 4 स्टेप को फॉलो करोगे ना, कि मतलब सही टाइम पे फॉलो करो। और बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, सीधे 2 2 3 दिन हो गए बात ही नहीं कर रहे हैं, उनको स्टेटस पे स्टेटस भेजते जा रहे हैं। नहीं, एक बार कॉल जरूर करो उनको। राइट, कॉल पे जरूर उनसे बात करिए, जिससे आपकी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे सेल कन्वर्ट होने के। ठीक है, सो आपको क्या करना है, ये 4 स्टेप मैंने आपको बताया, बस इन स्टेप को फॉलो करो। एंड इसके लिए मैं एक एडवांस वीडियो और लेके आ जाऊंगा, जिसके अंदर आपको और इससे एडवांस चीजें बताऊंगा। राइट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि यही मिस्टेक होती है, बहुत सारे लोग करते हैं। एंड आप इन मिस्टेक को करना बंद करो, और पर डे वैसे आपकी क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया उनकी डेली पे बात करो, बस ऑटोमेटिक आपकी क्लोजिंग हो जाएगी, और कुछ नया काम नहीं करना है। ठीक है, सो बाकी इतना आप करिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बहुत आपको एडवांस लेवल की चीजें बताऊंगा कि कैसे आप डेली का
4 से 5 हज़ार रुपये की क्लोजिंग कर सकते हो। आज मैं कैसे कर पा रहा हूँ, मेरी टीम में लोग कैसे करते हैं, एंड जो आपकी कंपनी के टॉप रनर है वो कैसे बड़ी बड़ी सेल को क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। सो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी चाहिए होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो का वेट करो, बहुत जल्दी वीडियो आएगी। एंड बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड बहुत अच्छा लग रहा है यार आप लोगों की वजह से, जिसकी वजह से आज मैं ग्रो कर पा रहा हूँ। बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऐसे अमेजिंग सपोर्ट बना के रखिए एंड कमेंट जरूर किया करिए, जिससे आपको मुझे भी पता चल सके कि मैंने आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ें प्रोवाइड की। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट एवरीवन।